आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी। ह्यूमन आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। ह्यूमंस जो होते हैं वो सोसाइटी का एक बेसिक कंपोनेंट होते हैं। द सोशल ग्रुप इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेक अ सोसाइटी। जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सोसाइटी का फॉर्म करते हैं। ह्यूमन डिपेंड ऑन सोसाइटी फॉर देयर बेसिक नीड्स। जो ह्यूमन होता है वो सोसाइटी पर डिपेंड होता है अपनी डेली बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि फूड, एजुकेशन, शेल्टर, क्लोथिंग एंड वाटर। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग ह्यूमंस हु शेयर द सेम टेरिटरी एंड पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चर। सोसाइटी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग ह्यूमन, एक ग्रुप होता है इंटरैक्टिंग ह्यूमंस का, जो कि क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी टेरिटरी को और सेम टेरिटरी को शेयर करते हैं और सेम कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर। मैक्लेवर ने क्या कहा है कि सोसाइटी क्या है? एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, यानी कि सामाजिक रिश्तों का जाल है। और सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग टू ग्रुप विच में वेरी इन साइज। सोसाइटी कंसिस्ट होती है इंडिविजुअल्स की, वो जो बिलोंग करते हैं ग्रुप से, और ग्रुप का जो साइज होता है वो वेरी कर सकता है। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू माइक ओडोनेल। मीनिंग क्या है सोसाइटी की? द टर्म सोसाइटी हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो सोसाइटी टर्म है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है। तो वो वर्ड है सोशियस, जिसका मीनिंग होता है एसोसिएशन या कंपेनियनशिप। यानी कि एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन एंड कंपेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा। अब हम देखेंगे सोसाइटी का नेचर कैसा होता है। सोसाइटी का नेचर कैसा है? पहले तो सोसाइटी क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, कि जो सोशल रिलेशनशिप होती है वो विजिबल नहीं होती, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। सोसाइटी इज़ कम्पोज्ड ऑफ पीपल। लोगों से मिलकर सोसाइटी बनी हुई है। सोसाइटी किसी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट। सोसाइटी क्या होती है? बिना ग्रुप ऑफ पीपल के एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बनती है, वो पूरी ग्रुप से फॉर्म होती है। प्रेजेंस ऑफ बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस। सोसाइटी में दोनों चीज़ें होती है, सिमिलैरिटीज़ भी होती है, डिफरेंट भी होती है। इसमें लोगों के अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं, उस हिसाब से किसी के उसमें लोगों के डिफरेंसेस होते हैं, उनके एप्टीट्यूड में, उनके इंटरेस्ट एक्सेट्रा वगैरह में। और इसी बीच में अगर सिमिलैरिटीज़ भी कुछ होती हैं। डिवीजन ऑफ फ्लेवर। ग्रुप ऑफ मेंबर विल शेयर। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ सोसाइटी पहला क्या नेचर है? एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। जो सोसाइटी है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट है, यानी जो हमारी सोशल रिलेशनशिप्स है वो विजिबल नहीं होती है, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ पीपल। सोसाइटी क्या हुई? लोगों से बनी हुई है। सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सन। सोसाइटी क्या है? बिना ग्रुप के एग्जिस्ट नहीं करती, एक इंडिविजुअल सोसाइटी नहीं फॉर्म कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस। सोसाइटी में सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी हैं। जहाँ पे डिफरेंसेस है लोगों के एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट वगैरह में लोगों के डिफरेंसेस भी, लेकिन वहीं पे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। डिवीजन ऑफ लेबर। ग्रुप ऑफ मेंबर विल शेयर देयर टास्क ऑन वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल। जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं वो अपने टास्क जो होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं कॉमन गोल्स के लिए। बोथ द कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है? अगर कोऑपरेशन भी है तो कॉन्फ्लिक्ट भी है। कोऑपरेशन क्या है? बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस है। इसके विदाउट इसके सोसाइटी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी पीसफुली। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, लेकिन आपस में एक इंडिविजुअल के बीच में, एक लोगों के बीच में डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। म्यूचुअल अवेयरनेस एंड इंटरेक्शन। द सोशल इंटरेक्शन टेक प्लेस टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस। तो सोशल इंटरेक्शन है वो टेक प्लेस करता है म्यूचुअल इंटरेक्शन और म्यूचुअल अवेयरनेस में। सर्व्स एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। कैसे होता है? सर्व करता है सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि देयर आर द प्रेजेंस ऑफ वेरियस क्लासेस एंड सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है? बहुत टाइप की क्लासेस भी हैं और सोशल स्टेटस भी हैं। सोशल कंट्रोल। सोसाइटी हैव इट्स ओन वे ऑफ कंट्रोलिंग द ह्यूमन बिहेवियर। सोसाइटी का खुद का अपना तरीका ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का। ये टू टाइप्स में डिवाइड होता है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है? पुलिस है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब सोशल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनफॉर्मल में हमारे ट्रेडिशंस आते हैं, कस्टम्स, मोर, फोकवेज। इट इज़ ओन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप। सोसाइटी इज़ एन कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ये एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन है रिलेशनशिप का। अब टाइप ऑफ सोसाइटीज़ पढ़ते हैं। पहला टाइप है फॉर एजिंग सोसाइटी। फॉर एजिंग सोसाइटी क्या है? व्हेन द ह्यूमन बीइंग वर नॉट अवेयर ऑफ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दे आर इन्वॉल्व इन द हंटिंग एनिमल। जब ह्यूमन बींग्स तो ये वो अवेयर नहीं थे फार्मिंग या फिर जानवरों को पालने के तरीके से, तो वो क्या करते थे? हंटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी ह्यूमन एनिमल्स का क्या करते? शिकार करते थे। दे हैड देयर ओन ट्राइबल लीडर्स। उनके खुद के ट्राइबल लीडर्स हुआ करते, लेकिन डिसीजंस होते थे वो जो मेंबर्स होते थे उन्हीं के द्वारा दिए जाते थे। नेक्स्ट हमारी सोसाइटी है पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल सोसाइटी क्या है? ह्यूमंस बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर द फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसमें क्या हुआ कि ह्यूमंस क्या किया? जानवरों को पालना शुरू कर दिया।
ट्रांसपोर्टेशन और फूड के लिए। तो उन्हें ऐसा लगा कि एनिमल जो है हमारे लिए यूज़फुल है कुछ चीज़ें क्रिएट करने की, जैसे कि मिल्क हो गया, वूल हो गया, एक्सेट्रा। फिर आई एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी क्या है? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से फार्मर्स ने विलेज सेटअप करना शुरू कर दिए। देन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। ह्यूमन कल्टिवेट फ्रूट्स, प्लांट्स एंड वेजिटेबल। फिर ह्यूमंस ने क्या किया? प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने शुरू किए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द मशीन्स, द रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी इन द ऑल फील्ड्स। ह्यूमन ने मशीन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और जो रिसेंट एडवांसमेंट आने लगे टेक्नोलॉजी के, वो सारे फील्ड्स में आने लगे। देन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वेयर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड। जिन जिन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो कंट्रीज़ क्या होंगी? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। देयर इज़ नो सोशल इनइक्वालिटी और क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें कोई सोशल इनइक्वालिटीज़ नहीं हुआ, ना कोई क्लासिफिकेशन हुआ, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बट ये किसके द्वारा हुआ? वहाँ के पूंजीपति लोगों द्वारा हुआ, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के एडवांटेजेस क्या हैं? इट्स प्रमोट टीम वर्क। सोसाइटी क्या है? टीम वर्क को प्रमोट करती है। इट टीचेस कोऑपरेशन, केयरिंग एंड शेयरिंग। सोसाइटी हमें कोऑपरेशन, केयरिंग एंड शेयरिंग को हमें सिखाती है। इट्स क्रिएट बिहेवियर नॉर्म्स फॉर द पीसफुल लिविंग। और सोसाइटी क्या करती है? बिहेवियर नॉर्म्स क्रिएट करती है पीसफुल लिविंग के लिए। इट गिव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। और सोसाइटी हमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड डिसएडवांटेज क्या है सोसाइटी के? मेंटेनिंग अ सोशल ग्रुप कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग। सोशल ग्रुप को बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग और स्ट्रेसफुल प्रोसेस हो सकता है। इट कैन टेक मोर एफर्ट देन द इंडिविजुअल। ये ज़्यादा एफर्ट लग सकते हैं एक इंडिविजुअल के लिए। एंड वुड नीड ऑन देयर ओन। जबकि वो अपने पे कोई काम करेगा उससे ज़्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं उसके। तो इट कैन बी लीड्स टू क्वेरलिंग और इनफाइटिंग, जिससे कि लड़ाई झगड़े की लीड कर सकता है वो। लार्ज सोसाइटी में एग्जिबिट पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड डोमिनेंस। और अगर बड़ी सोसाइटी है उसमें, तो उसमें स्ट्रेटिफिकेशन या डोमिनेंस के भी हो सकता है, जैसे कि ऊपर नीचे लोग अपने आप को बड़ा छोटा समझे, डोमिनेंसी दिखाने वाले तरीके हो सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियल। सोसाइटी के डिसएडवांटेज यही कि कॉन्फिडेंशियलिटीज़ नहीं हो सकती हैं। और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। सोसाइटी जैसे ग्रुप फॉर्मेशन होता है, तो अगर ग्रुप से किसी एक पर्सन का उससे इंटरेस्ट हट गया तो उससे भी सोसाइटी को लॉस हो सकता है। एंड ग्रुप में भी यही दिक्कत आती है। थैंक यू।